नमस्कार, यूपीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूपीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूपीएन 08 के साथ। जो देखा सो दिखाया। देखते रहिए यूपीएन 08। ब्यावरा से रोहित मेवाड़े की बड़ी खबर आ रही है। आज दिनांक 6 फरवरी 2021 को एबी रोड हाईवे ब्यावरा किसानों के समर्थन में 12 बजे से कांग्रेस पार्टी द्वारा चक्का जाम किया गया, जिसमें ब्यावरा कांग्रेस विधायक रामचंद्र दांगी, पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगी, महेंद्र यादव, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ब्यावरा सहित कांग्रेस के सदस्य शामिल हुए। देखते रहिए यूपीएन 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे चक्का जाम कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में वाहनों को यहाँ पर रोका गया है। वाहनों की यहाँ पर लाइन लगी हुई है। ट्रकों को, वाहनों को रोका गया है और दोनों तरफ किसानों के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर चक्का जाम में लगे हुए हैं। दोनों तरफ ट्रकों की लाइन लगी हुई है। देंगे वो आप आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम देखेंगे, तब आपको पता चलेगा। तब मोदी जी का कहना है कि एक फोन कॉल पर दूर में बस एक फोन करिए। अच्छा, वाह, बहुत बहुत गजब, कितने प्यारे अच्छे मोदी जी हैं। एक फोन कॉल पे पानी बंद कर दिया, लाइट बंद कर दी, कीलें गाड़ दी और वो क्या बाउंड्री खुदवा दी, टॉयलेट हटा दिए और एक फोन ज्यादा तो सब तो करना ही है, तो ये सुविधा तो दे पहला। एक फोन पे कर रही हो तो कर दे नहीं, यही ने फोन लगा दिया, सब कपोड़ा मारे साहब। फालतू की बातें हैं, बिना मतलब की बातें हैं। झूठ बोलो, जोर से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, इनकी नीति में शामिल है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। क्या कारण है मोदी सरकार बिल वापस नहीं ले रही है? काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से हमारा किसान साथी दिल्ली में धरने पर बैठा है, जिसमें हमारे कई साथी किसान भाई शांत हो गए, शहीद हो गए हैं। उसके पश्चात भी भाजपा की केंद्र सरकार को जूं तक नहीं रेंग रही है। उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में 12 से 3 के चक्के जाम पर है और हम सब कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण एवं समस्त किसान भाई यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस काले कानून को रद्द किया जाए और ये किसान विरोधी बिल वापस हो। अगर सरकार नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी चक्का जाम करेगी और ये आंदोलन निरंतर जारी रखेगी। नरेंद्र मोदी हाय हाय, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। नरेंद्र मोदी के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही
लेट जाओ अरे किसान विरोधी नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी अरे किसान विरोधी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है। अरे केंद्र सरकार अरे केंद्र सरकार अरे नरेंद्र मोदी अरे नरेंद्र मोदी अरे नरेंद्र मोदी अरे नरेंद्र मोदी नरेंद्र दूंगा मेरे लड़ते गोरों से अब लड़ेंगे जोरों से मेरे लड़ते गोरों से अब लड़ेंगे जोरों से नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 हम लड़ेंगे चोरों से किसान विरोधी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है किसान विरोधी नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नरेंद्र मोदी क्या बात आलू काका के किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में किसान विरोधी नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नरेंद्र मोदी की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी अरे मोदी तेरी
लड़ाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, ब्यावरा कांग्रेस के द्वारा एबी रोड पर चक्का जाम किया जा रहा है। अन्य रोड पर ये चक्का जाम किया जा रहा है। लगातार सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर ट्रकों को, वाहनों को रोका गया है और दोनों तरफ किसानों के नेता, कार्यकर्ता यहाँ पर चक्का जाम में लगे हुए हैं। दोनों तरफ ट्रकों की लाइन लगी हुई है। ट्रकों को, वाहनों को रोका गया है और दोनों तरफ किसानों के नेता, कार्यकर्ता यहाँ पर चक्का जाम में लगे हुए हैं। दोनों तरफ ट्रकों की लाइन लगी हुई है। ब्यावरा रोड पर चक्का जाम चल रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे चक्का जाम कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में वाहनों को यहाँ पर रोका गया है। वाहनों की यहाँ पर लाइन लगी हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे चक्का जाम कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में वाहनों को यहाँ पर रोका गया है। वाहनों की यहाँ पर लाइन लगी हुई है। है ना, मेरे को भी ले लेना इसमें, है ना? हाँ, दिख रहा नहीं? क्या नाम है आपका? अर्पित शर्मा। पूजा आपको किया ना? हाँ, ब्लूटूथ मोड। ये जो आंदोलन हो रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार बिलों को वापस नहीं कर रही, क्या कारण है? सबसे पहले तो जब कोरोना का काल चल रहा था तो नरेंद्र मोदी सरकार आंखों के बीच से काजल चोरा ले गई, मतलब कि किसानों के बीच से उनके हाथ की ज़मीन चोरा ले गई। और उसके बाद आज किसान जब अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरा है तो विगत 60-70 दिनों से किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। उसके तरह तरह के नाम देना, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नाना प्रकार के, कांग्रेसी, तो कोई 100, 50, 200, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग गलत हो सकते हैं, लाखों लोग गलत नहीं हो सकते। सब लोग किसान हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। ये सरकार कानून, काला कानून जो लाई है, इसको वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पूरे देश के किसान एकजुट हो चुके हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। हमारी अंतिम सांस तक एक कांग्रेस के सच्चे सिपाही होने के नाते हम किसान की लड़ाई पहले भी लड़ते आए हैं, आज भी लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम इस सरकार को मजबूर कर देंगे। ये काला कानून वापस नहीं लेगी तब तक कि हम सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, डंडे खाने से नहीं डरेंगे, नरेंद्र मोदी की बड़ी से बड़ी जेल से नहीं डरेंगे। और मैं आपको बता दूं, इस कानून को लाने से हमारे भारतीय किसान को तो नरेंद्र मोदी सरकार ने अपाहिज कर दिया है। उसकी ज़मीन आज खतरे में है, उसको एमएसपी के लिए कुछ लिखित में नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहली बात, इस कानून पे ना तो कोई बहस हुई संसद में, ना कुछ हुआ। जब हमारा पूरा देश एक आपदा से जूझ रहा था तो हमारी नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है आपदा में अवसर ढूंढना। उसने आपदा में अवसर ढूंढा और हमारे किसानों को भ्रमित करके काला कानून पास करके आज लागू करना चाहती है। हमारी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे देश के किसान, युवा वर्ग, सभी लोग मैदान में उतरे हैं। हम बड़ी से बड़ी जेल से नहीं डरेंगे, डंडे से नहीं डरेंगे। लड़ाई लड़ते आए हैं किसानों की, हम लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये नरेंद्र मोदी सरकार काला कानून वापस लेगी।
मोदी जी का कहना है कि मुट्ठी भर लोग ये आंदोलन चला रहे हैं, जबकि ये बिल है जो किसानों के हित में है। इस पर आपका क्या कहना है? ये किसानों के हित में नहीं है, ये सिर्फ बड़े से बड़े उद्योगपतियों के हित में है। ये सिर्फ ऐसा करते हैं कि मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता दूं, ये लोग मार्केट से 35 रुपए की सोयाबीन खरीदते हैं, उसी को अडानी जी की कंपनी में साउथ अफ्रीका में भेज देते हैं, वहाँ से पैक होके आ जाती है, और वही जो सोयाबीन इनने 25-35 रुपए की खरीदी है, वही सोयाबीन की दाल ये 150 रुपये 200 रुपये किलो बेचते हैं और किसानों को खरीदना पड़ता है। और ऐसे ही ये पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपति का फायदा दिलाने के लिए सरकार हर कोशिश, हर प्रयास करना चाहती है। इस सरकार को गरीबों का कोई सोचना नहीं है, सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा देना है। क्यों कि अगर पूंजीपति को फायदा नहीं देगी तो पूंजीपति पैसा देना बंद कर देगा, सरकार गिर जाएगी। ये धनोबल पे दम पे सरकार है। धन्यवाद सर। लड़ाई लड़ रहा है, उसके तरह तरह के नाम देना, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नाना प्रकार के, कांग्रेसी, तो कोई 100, 50, 200, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग गलत हो सकते हैं, लाखों लोग गलत नहीं हो सकते। सब लोग किसान हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। ये सरकार कानून, काला कानून जो लाई है, इसको वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पूरे देश के किसान एकजुट हो चुके हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। हमारी अंतिम सांस तक एक कांग्रेस के सच्चे सिपाही होने के नाते हम किसान की लड़ाई पहले भी लड़ते आए हैं, आज भी लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हमें कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। क्या कारण है मोदी सरकार बिल वापस नहीं ले रही है? काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से हमारा किसान साथी दिल्ली में धरने पर बैठा है, जिसमें हमारे कई साथी किसान भाई शांत हो गए, शहीद हो गए हैं। उसके पश्चात भी भाजपा की केंद्र सरकार को जूं तक नहीं रेंग रही है। उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में 12 से 3 के चक्के जाम पर है, और हम सब कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण एवं समस्त किसान भाई यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस काले कानून को रद्द किया जाए और ये किसान विरोधी बिल वापस हो। अगर सरकार नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी चक्का जाम करेगी और ये आंदोलन निरंतर जारी रखेगी। मेरे को भी ले लेना इसमें, है ना? हाँ, दिख रहा नहीं? ठीक। क्या नाम है आपका? अर्पित शर्मा। पूजा आपको हो गया ना? हाँ, Bluetooth mode. ये जो आंदोलन हो रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार बिलों को वापस नहीं कर रही, क्या कारण है? सबसे पहले तो जब कोरोना का काल चल रहा था तो नरेंद्र मोदी सरकार आंखों के बीच से काजल चोरा ले गई, मतलब कि किसानों के बीच से उनके हाथ की ज़मीन चोरा ले गई। और उसके बाद आज किसान जब अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरा है तो विगत 60-70 दिनों से किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। उसके तरह तरह के नाम देना, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नाना प्रकार के, कांग्रेसी, तो कोई 100, 50, 200, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग गलत हो सकते हैं, लाखों लोग गलत नहीं हो सकते। सब लोग किसान हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। ये सरकार कानून, काला कानून जो लाई है, इसको वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पूरे देश के किसान एकजुट हो चुके हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। हमारी अंतिम सांस तक एक कांग्रेस के सच्चे सिपाही होने के नाते हम किसान की लड़ाई पहले भी लड़ते आए हैं, आज भी लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम इस सरकार को मजबूर कर देंगे, ये काला कानून वापस नहीं लेगी। तब तक कि हम सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, डंडे खाने से नहीं डरेंगे, नरेंद्र मोदी की बड़ी से बड़ी जेल से नहीं डरेंगे। और मैं आपको बता दूं, इस कानून को लाने से हमारे भारतीय किसान को तो नरेंद्र मोदी सरकार ने अपाहिज कर दिया है। उसकी ज़मीन आज खतरे में है, उसको MSP के लिए कुछ लिखित में नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहली बात, इस कानून पे ना तो कोई बहस हुई संसद में, ना कुछ हुआ। जब हमारा पूरा देश एक आपदा से जूझ रहा था तो हमारी नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है आपदा में अवसर ढूंढना। उसने आपदा में अवसर ढूंढा और हमारे किसानों को भ्रमित करके काला कानून पास करके आज लागू करना चाहती है। हमारी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे देश के किसान, युवा वर्ग, सभी लोग मैदान में उतरे हैं। हम बड़ी से बड़ी जेल से नहीं डरेंगे, डंडे से नहीं डरेंगे, लड़ाई लड़ते आए हैं किसानों की, हम लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये नरेंद्र मोदी सरकार काला कानून वापस लेगी।
मोदी जी का कहना है कि मुट्ठी भर लोग ये आंदोलन चला रहे हैं, जबकि ये बिल है जो किसानों के हित में है। इस पर आपका क्या कहना है? ये किसानों के हित में नहीं है, ये सिर्फ बड़े से बड़े उद्योगपतियों के हित में है। ये सिर्फ ऐसा करते हैं कि मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता दूं, ये लोग मार्केट से 35 रुपए की सोयाबीन खरीदते हैं, उसी को अडानी जी की कंपनी में साउथ अफ्रीका में बेच देते हैं, वहाँ से पैक होके आ जाती है, और वही जो सोयाबीन इनने 25-35 रुपए की खरीदी है, वही सोयाबीन की दाल ये 150 रुपये 200 रुपये किलो बेचते हैं और किसानों को खरीदना पड़ता है। और ऐसे ही ये पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपति का फायदा दिलाने के लिए सरकार हर कोशिश हर प्रयास करना चाहती है। इस सरकार को गरीबों का कोई सोचना नहीं है, सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा देना है। क्यों कि अगर पूंजीपति को फायदा नहीं देगी तो पूंजीपति पैसा देना बंद कर देगा, सरकार गिर जाएगी। ये धनोबल पे दम पे सरकार है। धन्यवाद सर। क्यों एक मिनट मेवाड़ी जी, कितने दिन हो गए इसको? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। क्या कारण है मोदी सरकार बिल वापस नहीं ले रही है? काफ़ी टाइम से काफ़ी दिनों से हमारा किसान साथी दिल्ली में धरने पर बैठा है, जिसमें हमारे कई साथी किसान भाई शांत हो गए, शहीद हो गए हैं। उसके पश्चात भी भाजपा की केंद्र सरकार को जूं तक नहीं रेंग रही है। उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में 12 से 3 के चक्के जाम पर है, और हम सब कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्तागण एवं समस्त किसान भाई यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस काले कानून को रद्द किया जाए और ये किसान विरोधी बिल वापस हो। अगर सरकार नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी चक्का जाम करेगी और ये आंदोलन निरंतर जारी रखेगी। लड़ाई लड़ रहा है, उसके तरह तरह के नाम देना, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नाना प्रकार के कांग्रेसी, तो कोई 100, 50, 200, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग गलत हो सकते हैं, लाखों लोग गलत नहीं हो सकते। सब लोग किसान हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। ये सरकार कानून, काला कानून जो लाई है, इसको वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पूरे देश के किसान एकजुट हो चुके हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। हमारी अंतिम सांस तक एक कांग्रेस के सच्चे सिपाही होने के नाते हम किसान की लड़ाई पहले भी लड़ते आए हैं, आज भी लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हमें क्यों बैठी हो? प्रश्न करेंगे, आप जवाब। हाँ देंगे वो आप आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम देखेंगे, तब आपको पता चलेगा। तब मोदी जी का कहना है कि एक फ़ोन कॉल पर दूर हूँ मैं, बस एक फ़ोन करिए। अच्छा, वाह, बहुत बहुत गजब, कितने प्यारे अच्छे मोदी जी हैं। एक फ़ोन कॉल पे पानी बंद कर दिया, लाइट बंद कर दी, कीलें गाड़ दी, और वो क्या बाउंड्री खुदवा दी, टॉयलेट हटा दिए, और एक फोन ज़्यादा तो सब तो करना ही है, तो ये सुविधा तो दे पहला है। एक फ़ोन पे कर रही हो तो कर दे नहीं, यही ने फ़ोन लगा दिया, सब गपोड़ा मारे साहब। फालतू की बातें हैं, बिना मतलब की बातें, झूठ बोलो, जोर से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, इनकी नीति में शामिल है। इसलिए बस विरोध पूरे देश में विरोध हो रहा है काले कानून का, उसके बावजूद भी मोदी सरकार इसको वापस नहीं ले रही है। इसमें क्या है, बहुत बड़ा टाई अप मोदी सरकार का बड़े बड़े उद्योगपतियों से हुआ है, इसलिए वो वापस लेना नहीं चाह रही है। बहुत बड़ा टाई अप है, बहुत बड़ा गेम इसमें हुआ है, बहुत बड़ा सौदा इसमें हुआ है, इसलिए मोदी सरकार इस काले कानून को वापस लेना नहीं चाहती। जी, आज काले कानून में के तहत ब्यावरा ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से चक्का जाम रखा गया, जिसमें हमने चक्का जाम आज हम भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार से मांग करते हैं, राष्ट्रपति महोदय से, कि काले कानून को शीघ्र वापस लिया जाए और किसानों को उनका अधिकार यथावत रखा जाए। यदि ये कानून लाया जाता है तो हिटलर शाही रवैये के चलते हुए, हिटलर शाही तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस किसान विरोधी कानून को
लागू करना चाहती है, जिससे मात्र किसानों का नहीं पूरे देश के आम जनता का नुकसान है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। आज मंडियां बंद है, छोटे छोटे व्यापारी इस कानून में के तहत अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगे और किसान अपनी मन मर्जी जो उन्हें उचित दाम मिलता था वो दाम किसानों को नहीं मिल पाएगा। और जो गरीब और मजदूर लोग हैं, जो गरीब मजदूर अपनी मजदूरी करके पेट पालन करते थे, पाती करके पेट पालन करते थे, वो सब इससे वंचित हो जाएंगे। और हमारा देश अभी आपने देखा होगा कोरोना काल के चलते हुए एक दो बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ जरूर हुआ है, उनका बिजनेस उद्योग जरूर बजट फायदे का सौदा रहा है। बाकी अधिकतर छोटे और बाकी अन्य लोगों को काफ़ी कोरोना काल में कोरोना संकट के चलते हुए काफ़ी घाटे का काम सौदा रहा है, काफ़ी नुकसान सभी को रहा है। परंतु इस कोरोना संकट में मात्र एक कृषि ऐसा धंधा है जिसमें किसानों को कोई नुकसान नहीं है। इसलिए बड़े बड़े उद्योगपतियों की नज़र इस पर बड़ी जोर से लगी हुई है कि कैसे ही संकट आ जाए, कैसी ऊंच नीच की परिस्थिति बन जाए, किसानों खेती कभी भी घाटे का सौदा नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं जिसमें एक स्टेट का 1 साल 2 साल 4 साल का की उपज वो उसी एक ही कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, वेयर हाउस में रख सकते हैं और उसको उसी स्थिति में रख सकते हैं, वो ख़राब होने की स्थिति में भी नहीं आएगी। कभी ऐसी परिस्थितियां बनी तो ये दूसरे छोटे मोटे लोगों को कोई व्यापार नहीं करने देंगे और अपनी मन मर्जी के भाव, अपने मन मर्जी के तरीके से भाव से ये जब चाहेंगे तब सेल करेंगे। इसलिए आम नागरिक आज जो 15 रुपये किलो गेहूँ, 20 रुपये किलो गेहूँ खरीद रहा है वो 50 रुपये 60 रुपये किलो 100 रुपये किलो तक भी मजबूर हो जाएगा। आपने देखा होगा मक्का और गेहूँ उसको अब जरा से पैकेट में पैक करके वही गेहूँ 150 रुपये किलो, वही मक्का 150 रुपये किलो किस तरीके से बाज़ार में ये कंपनियाँ बेच रही है, उसी प्रकार से हमारे आम जन के साथ ये जो अनाज साबुत अनाज बचा हुआ है इसकी भी वही स्थिति ये करने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसलिए हम इस सरकार का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और राष्ट्रपति महोदय से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से हम मांग करते हैं कि हमारे किसान विरोधी काले कानून को शीघ्र वापस लिया जाए, जो पिछले करीब 1.25 महीनों से हरियाणा बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा है। हमारे करीब 70 से कई और भी अधिक किसान इसमें मौत की मुंह में जा चुके हैं, परंतु निरंकुश और हिटलरशाही तरीके के कारण मोदी सरकार, मोदी जी इस काले कानून को वापस लेने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बात तो तय हो चुकी है, जिस प्रकार से ऊंट के सिर से सींग गायब हुए हैं उसी प्रकार इस देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गायब होगी। आप ताज्जुब करेंगे जिस दिन जनता इनको औंधे मुंह गिराएगी और पूरे देश में ये अटल जी तो एक बार 2 सीट भी ले आए थे, इनको तो अब 2 सीटें भी नहीं मिलने वाली है। आप उस दिन ताज्जुब करेंगे कि किसान विरोधी काले कानून को इन्होंने जो बड़े गेम, बड़े सौदे के साथ जो लागू किया है उसका परिणाम कितनी जोर से जनता, इस आम जनता, गरीब लोग इनको देंगे, वो आप आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम देखेंगे, तब आपको पता चलेगा। तब मोदी जी का कहना है कि एक फ़ोन कॉल पर दूर हूँ मैं, बस एक फ़ोन करिए। अच्छा, वाह, बहुत बहुत गजब, कितने प्यारे अच्छे मोदी जी हैं। एक फ़ोन कॉल पे पानी बंद कर दिया, लाइट बंद कर दी, कीलें गाड़ दी और वो क्या बाउंड्री खुदवा दी, टॉयलेट हटा दिए और एक फोन ज़्यादा तो सब तो करना ही है, तो ये सुविधा तो दे पहला है, एक फ़ोन पे कर रही हो तो कर दे नहीं, यही ने फ़ोन लगा दिया, सब गपोड़ा मारे साहब। फालतू की बातें हैं, बिना मतलब की बातें हैं, झूठ बोलो, जोर से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, इनकी नीति में शामिल है। इसलिए इनकी नीति और नियत में ये चीज़ें शामिल है, इसलिए सिर्फ ये लोगों को बरगलाने, एक फ़ोन अभी तक किसी ने नहीं किया। और दूसरी बात, फ़ोन करने की ज़रूरत क्या है जब हम
हमने वोट नहीं दिया भाजपा। हमारा प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। जब आम जन के आप प्रधानमंत्री हैं तो आपको नहीं सूझ रहा है? पेपर में, टीवी में और मोबाइल के माध्यम से आम आदमी इस चीज को आप तक पहुंचा रहा है, आपको नहीं दिख रहा है? फोन करने की क्या जरूरत है? हम आपकी जनता है ना, हम आपकी जनता है ना। अगर हमारे अंदर कोई पीड़ा है तो आपको देखना है ना। उसमें हम मोबाइल पे यहाँ चिल्ला रहे हैं, ये आपको सुनाई नहीं दे रहा। मैं पुरुषोत्तम डांगी, पूर्व विधायक ब्यावरा, आपसे मोदी जी से निवेदन करता हूँ, एक इस कॉल के माध्यम से, आपके इस वीडियो के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से, कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप इस काले कानून को वापस ले दीजिए और इसी को मेरा काल मेरे नाम पे जमीन भी है कि नहीं? मैं एक किसान भी हूँ। और कृषि मंत्री कौन है जिनके नाम पे कोई जमीन? वो कृषि मंत्री है। ये देश का दुर्भाग्य श्रीमान मेवाड़े जी। मैं आपने कहा कि कॉल पे, तो मैं आपको इस आपके चैनल के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस काले कानून को शीघ्र वापस लिया जाए और किसानों का सर्वनाश होने से बचाए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये मोदी सरकार काला कानून वापस क्यों नहीं ले रही है? मोदी सरकार काला कानून इसलिए वापस नहीं ले रही क्योंकि ये अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने चाहते हैं। एक प्रश्न उत्तर है मेरा कि जब कानून लागू नहीं हुआ उससे पहले ही हजारों गोदाम जो अडानी वगैरह के बन गए, क्यों? ये किसानों का अहित है। ये तीनों कानून वापस होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने आज यहाँ चक्का जाम किया है। जय किसान जय जवान। किसानों के जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम किसानों के साथ मिल करके कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती रहेगी। कांग्रेस ने हमेशा किसानों का साथ दिया है और हम लोग हमेशा उनके साथ देते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कानून वापस नहीं होगा। हर जोर जुल्म की टक्कर में किसानों के जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम किसानों के साथ मिल करके कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती रहेगी। कांग्रेस ने हमेशा किसानों का साथ दिया है और हम लोग हमेशा उनके साथ देते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कानून वापस नहीं होगा। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। शिवराज के नाम मान ले, शिवराज के नाम मान ले, शिवराज के नाम मान ले, अरे शिवराज मोदी के नाम मान ले, शिवराज मोदी के नाम मान ले। जय जवान जय जवान जय जवान जय जवान। और मोदी के नाम मान ले, मोदी के नाम मान ले। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है। शिवराज के नाम मान ले, शिवराज मोदी के नाम मान ले, शिवराज मोदी के नाम मान ले। जय जवान। आप एक चीज़ में बताऊँ, जैसे आप ये जिस तरीके का ना ऐसे आपका घूम के उसमें क्या स्पीड में घूमता है, जब ये चीज़ टीवी पहुँचती है तो वो जैसे मान लो अपन ये ऑप्शन लिया, यहाँ से यहाँ तक ले वो कट रोक दो उसे और ऐसे घूम कर फिर स्टार्ट करो। वो तो कर दूंगा। तो फिर करोगे तो जब स्क्रीन पे जब चलेगा तो वो ऑटोमेटिक उसके वो मतलब क्वालिटी नहीं बिगड़ेगी।